तो आप सभी का स्वागत है। और आज एक ऐसे मुद्दे पर ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस विषय की चर्चा पिछले 3-4 दिनों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं लोगों तक आसानी से पहुंचाने के माध्यम में उन पर लगातार हो रही है। ये मेरे स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं। ये फोटो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय की, जहां पर एक किसी उत्साही कार्यकर्ता ने, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार अखिलेश यादव अपने फ्रंटल की मीटिंग ले रहे हैं, जितने भी फ्रंटल के संगठन हैं उनके सारे पदाधिकारियों की मीटिंग पिछले 4 दिनों से पार्टी कार्यालय पर चल रही है। उसी मीटिंग के दरमियान एक समाजवादी पार्टी के किसी उत्साही कार्यकर्ता ने, जो कि जानकारी करने से पता चला वो दलित समाज से है, उसने अखिलेश यादव की और बाबा साहब की मूर्ति को, बाबा साहब की फोटो को आपस में आधा अखिलेश यादव का पार्ट, आधा बाबा साहब का पार्ट, दोनों पार्टों को मर्ज करके और एक फोटो फ्रेम में सेट करके अखिलेश यादव को गिफ्ट कर दिया। भूचाल मच गया। सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर जितने भी बाबा साहब को ना मानने वाले लोग, वो लगातार टिप्पणी आरोप ये लगाने लगे कि अखिलेश यादव अपने आप को बाबा साहब से बड़ा मानने लगे हैं। अखिलेश यादव इस समय बाबा साहब को अपना अनुयायी मानने लगे हैं। एक दौर वो भी था जब इस देश में दलित राजनीति की रहनुमा बहन मायावती जी हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे उनकी राजनीति विलुप्त होती चली जा रही है। 2024 के अब नतीजों को उठाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से दलित समाज की बहुत बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जुड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने बहुत बारीकी से ग्राउंड पे हकीकत को समझा, क्योंकि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने जब से कहा था कि 400 सीटें हमें मिलने के बाद हम संविधान को बदल देंगे, तब से दलित समाज में एक अजीब सी हलचल पैदा है और वो अपना नया ठिकाना ढूंढने के प्रयास में है, और काफी हद तक वो शिफ्ट भी हुआ था। अब आने वाले समय में किस करवट बैठेगा वो देखने वाली बात होगी। फिर वहीं आता हूं, एक फोटो उत्साही कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को भेंट कर दी, भूचाल आ गया पूरे देश में। अब मेरे स्क्रीन पे आप देखिए दूसरा फोटो है। ये दूसरा फोटो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो अपने आप में एक हस्ती थे, जिन्होंने इस देश के लिए, हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हमारे देश के, उनका फोटो और अमित शाह का फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आधा आधा मर्ज करके और अमित शाह को भेंट कर दिया। कहीं कोई भूचाल नहीं आया, कहीं कोई हलचल पैदा नहीं हुई, कहीं कोई उहापोह की स्थिति पैदा नहीं हुई। अगर देखा जाए तो गुजरात दंगों के आरोपी और वहां की कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अमित शाह को गुजरात आने पे बैन लगा दिया था, यहां की तड़ी पार कर दिया था। उस व्यक्ति को वल्लभ भाई पटेल से ऊपर बताना किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए छोड़ दीजिए इस फोटो को। अब ये तीसरा फोटो देखिए आप। ये तीसरा फोटो है जब 23 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, मूर्ति स्थापना हो रही थी, राज्याभिषेक हो रहा था, और अगर यूं कहा जाए कि उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव था, उसकी तैयारियां चल रही, और पूरे धर्म की आड़ में, भगवान श्री राम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी उस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी दरमियान का यह फोटो, पूरे 6.5 फुट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1.5 फुट का फोटो, 2 फुट का फोटो भगवान श्री राम का, और हाथ में पकड़कर मैट बिछा हुआ है और मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब मोदी जी भगवान श्री राम से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तब किसी धर्म के ठेकेदार की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, बल्कि वो शौक से गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में, प्रदेश में, देश में, ऑल इंडिया में, यहां तक कि पाकिस्तान में भी भगवा झंडा ले लेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक अदना सा कार्यकर्ता जिसने बाबा साहब की फोटो को अखिलेश यादव के साथ मर्ज करके अखिलेश यादव को गिफ्ट कर दिया, तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन से लेके, धरना प्रदर्शन से लेके पुतले फूकने तक का काम कर दिया। और एक समय वो भी था जब हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम को 2 फुट का दिखाकर
और इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को 6 फुट की लंबाई के साथ हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई इंसान भगवान को भी ला सकता है? कोई इंसान भगवान को पैदा कर सकता है? क्योंकि गाने के बोल तो यही थे ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में, प्रदेश में, देश में, ऑल इंडिया में क्या क्या करेंगे। अब तीनों फोटो और पूरे वीडियो का मतलब अगर आप लोग समझ गए तो सिर्फ कमेंट में बताना कि वास्तविकता तीनों का मतलब क्या था और हमारे वीडियो का मतलब क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद।